अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुश आमदीद। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर सरवर सुबहानी, नाइब सदर कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स लाहौर, पाकिस्तान। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड हमारे जिस्म में, हमारे खून में एक नॉर्मल रेंज से क्यों बढ़ जाता है, वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है, और यूरिक एसिड के बढ़े हुए लेवल को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, और होम्योपैथी में वो कौन सी मेडिसिन हैं जो यूरिक एसिड लेवल के बढ़ने को कंट्रोल कर सकती हैं और ख़त्म कर सकती हैं। ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि ये तमाम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो चलें शुरू करते हैं यूरिक एसिड के टॉपिक को। तो नाज़रीन, हमारे जिस्म में प्योरीन के ब्रेकडाउन से यूरेट क्रिस्टल्स या यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड वैसे तो एक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर बनता है जो कि दो तरीकों से, दो जराए से हमारे जिस्म से खारिज हो जाता है। उनमें एक चीज़ तो किडनी है, हमारे जिस्म में जो गुर्दे हैं उनके ज़रिए से यूरिक एसिड फिल्टर होकर हमारे जिस्म से खारिज हो जाता है। और दूसरा जो ज़रिया है यूरिक एसिड के खारिज होने का वो है जीआईटी, हमारे जिस्म में जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके ज़रिए से भी यूरिक एसिड हमारे जिस्म से खारिज हो जाता है। लेकिन अगर गुर्दे और ये जीआईटी ट्रैक्ट्स के ज़रिए से यूरिक एसिड जो है वो प्रॉपर तरीके से खारिज ना हो तो ये फिर हमारे जिस्म में इसकी मकदार, हमारे जिस्म में ब्लड में इसकी मकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। और ये फिर हमारे जो जिस्म में जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, उनके गिर्द जमा होना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड का जो नॉर्मल वैल्यू हमारे जिस्म में पाई जाती है वो मेल में, मर्दों में 3.4 to 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 4 to 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसी तरह फीमेल में, औरतों में जो नॉर्मल वैल्यू पाई जाती है वो 2.4 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 3 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आमतौर पर काउंट की जाती है। तो बढ़े हुए यूरिक एसिड के इस लेवल को हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है। यूरिक एसिड लेवल क्यों बढ़ जाता है, वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिनके ज़रिए से यूरिक एसिड लेवल जो है ना बढ़ता है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो प्योरीन रिच फूड्स हैं, जैसे कि रेड मीट है, बीफ है, मटन है, इनकी ज़्यादा इस्तेमाल से यूरिक एसिड लेवल आमतौर पे हमारे जिस्म में नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है। इसी तरह कलेजी का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो भी यूरिक एसिड के बढ़ने का बायस बनता है। इसी तरह अल्कोहल है, जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह शुगर कंटेन फूड्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, इनकी वजह से भी यूरिक एसिड लेवल जो है ना हमारे जिस्म में, हमारे खून में बढ़ जाता है। और आम जो चीज़ हम रूटीन वाइज इस्तेमाल करते हैं वो है पानी। पानी का इस्तेमाल, अगर पानी का इस्तेमाल हम कम कर देते हैं तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड लेवल हमारे ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब यूरिक एसिड लेवल हमारे जिस्म में, हमारे ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है तो इसकी वजह से, इसके बढ़ने की वजह से हमारे जिस्म के जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, जो छोटे जोड़ हैं हमारे जिस्म में, जस्ट लाइक एज बिग टोए, हमारे पाँव का जो अंगूठे का जोड़ है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो सुरख हो जाता है, रेड हो जाता है, उसमें गर्मी महसूस होती है, गर्म महसूस होता है, वो दर्द करना शुरू हो जाता है। तो ये यूरिक एसिड के लेवल के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेमेशन आती है। इसी तरह हमारे जो हाथों की फिंगर्स के जोड़ हैं ये मुतासर होते हैं,
इनमें भी इंफ्लेमेशन आ जाती है, सख्ती आ जाती है। इसी तरह हमारा रिस्ट जॉइंट है, कलाई का जोड़ जो है, ये भी मुतासर होता है। इसी तरह हमारा एंकल जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है। ये तमाम जोड़ जो आमतौर पर यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से मुतासर होते हैं, और इनमें आमतौर पर दर्दें शुरू हो जाती हैं, दर्द करना शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो एक तकलीफ का बाइस हैं, यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ है वो एक तकलीफ का बाइस बनता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल रखें। और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो वो तमाम चीज़ें जो यूरिक एसिड के बढ़ने का बाइस हैं, अगर किसी में यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा है, एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि अगर किसी फर्द में यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा है लेकिन उसमें कुछ सिम्टम्स ऐसी बीमारी की नहीं आ रही, कोई सिम्टोमेटिकली वो नॉर्मल है, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, जोड़ों में दर्द नहीं है, तो आमतौर पे ऐसे लोगों को जो है ना मेडिसिन फौरन यूज करने की, फौरन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। वो अपना थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करके अपनी फूड्स जो हम लेते हैं, ग़िज़ा जो लेते हैं, उसमें थोड़ा चेंज करके तो इससे बड़े हुए यूरिक एसिड लेवल को कम कर सकते हैं। आमतौर पे देखने में आता है अगर किसी का ज़रा सा यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो वो फ़ौरन से मेडिसिन यूज़ करना शुरू कर देता है। लेकिन उस वक्त तक जब तक कोई सिम्टम्स ना आए, एक आम बंदे को यूरिक एसिड के लिए मेडिसिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। वो लाइफस्टाइल को चेंज करने से, खाने पीने की चीज़ों में एहतियात करने से वो इस बड़े हुए यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। तो नाजरीन, यूरिक एसिड लेवल एक जो इसका सबब है वो फैमिली हिस्ट्री भी है। फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी के बड़ा हुआ यूरिक एसिड लेवल पाया जाता है तो वो इस बंदे में भी, इस आगे वाली नस्ल में भी ट्रांसफर हो सकता है। ये भी एक जरिया है। तो हम यूरिक एसिड के बढ़े हुए लेवल को बगैर मेडिसिन के कैसे कम कर सकते हैं? उसकी जो मेन चीज, जैसे मैंने जो यूरिक एसिड के बढ़ाने में जो चीजें किरदार अदा करती हैं, जैसे प्योर इंग्लिश फूड्स मैंने जैसे चीजें बताई हैं, रेड मीट है, बीफ है, मटन है, इन चीजों का इस्तेमाल हम कम कर दें। उस सूरत में अगर यूरिक एसिड लेवल हमारा बढ़ रहा है तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि हमारे गुर्दे यूरिक एसिड को ज़्यादा से ज़्यादा और आसानी के साथ फिल्टर कर सकें, ताकि ये हमारे जिस्म में, हमारे खून में जमा ना हो। तो इसके अलावा जो हमारे होम्योपैथी में मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। होम्योपैथी में सबसे एक अहम जो मेडिसिन यूरिक एसिड लेवल के बढ़े हुए लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो है अर्टिका यूरेनस। क्यू में हम इसको यूज करते हैं मदर टिंचर में। तो इसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से और कम वक्त में यूरिक एसिड के बढ़े हुए लेवल को डाउन कर देती है और कंट्रोल कर देती है। इसके अलावा अगर जैसे मैंने बताया कि हमारे जोड़ इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जोड़ मुतासिर होते हैं, तो इसमें अगर हरकत करने से हमें हमारे जोड़ों में दर्द महसूस हो, हरकत करने से दर्द में इजाफा हो, तो उसके लिए हमारे होम्योपैथी में एक मेडिसिन है रस्टॉक्स। ये एक ऐसी मेडिसिन है कि सिम्टम्स के ऊपर अगर ये यूज करवाई जाए तो 100% रिजल्ट देती है। इसको हम 30 टेंसी में यूज कर सकते हैं आमतौर पर, इससे ऊपर भी कर सकते हैं, 200 में भी कर सकते हैं। इसके अलावा लाइकोपोडियम एक मेडिसिन है, उसको भी हम 30 टेंसी में आमतौर पर यूज कर सकते हैं। लाइकोपोडियम को हम अगर कोई स्टमक की प्रॉब्लम, स्टमक का डिसऑर्डर कोई चल रहा है, कोई स्पार्टमोटिक जो कंडीशन आ रही है, मैदे में कोई तेजाबियत है, जलन का एहसास हो रहा है, उसके साथ उसको दर्दों का मसला है, यूरिक एसिड का मसला है, तो लाइकोपोडियम 30 में यूज करवाएं तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी आपको और बहुत कम वक्त में इस यूरिक एसिड से आपको छुटकारा दिला देगी। इसके अलावा एक बहुत अहम मेडिसिन जो दर्दों के हवाले से बहुत अहम समझी जाती है और यूरिक एसिड के लेवल को भी कम करती है वो है लेडमपाल। लेडमपाल को भी हम 30 टेंसी में आमतौर पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेडिसिन है कॉल्चिकम।
उसको भी हम 30 पोटेंसी में और इससे ऊपर भी पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। तो ये वो मेडिसिन हैं जो आमतौर पर होम्योपैथी में यूरिक एसिड के बढ़े हुए लेवल को कंट्रोल करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और ये मेडिसिन वो हैं जो गाउट की बीमारी जिसको हम कहते हैं गंठिया, वो भी इसी की वजह से, यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से, जब हमारे जोड़ जो ये जॉइंट्स, जैसे मैंने बताया कि स्मॉल जॉइंट्स इसमें अनमोल होते हैं, तो गंठिया की बीमारी भी इसको कहा जाता है कि जो हमारे स्मॉल जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, मुतासर हो रहे हैं, इनमें इंफ्लेमेशन आ रही हैं, दर्द कर रहे हैं, तो इसको गाउट कहा जाता है, गंठिया की बीमारी। ये तमाम मेडिसिन इसको बड़े अच्छे अंदाज से क्योर करती हैं वो, और इस तकलीफ से, मर्ज से मरीज को छुटकारा दिला देती हैं। तो नाज़रीन, ये था यूरिक एसिड का टॉपिक। तो अब हम इसको वाइंड अप करते हैं, क्लोज करते हैं। नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ, नए मौजू के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।